हमारा सबसे पहला टॉपिक सेकेंड यूनिट का है मैन पावर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो मैन पावर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? मैन पावर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैन पावर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप डिटरमाइन करते हो, पता लगाते हो कि आखिर आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और किस टाइप के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए। 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है फोरकास्टिंग डिमांड, जिसमें आप फ्यूचर में आने वाले मैन पावर के डिमांड्स को फोरकास्ट करते हो। सेकंड है असेसिंग सप्लाई, जिसमें आप अपने सप्लाई को, आपका करंट वर्क फोर्स क्या है और आपको फ्यूचर में कहाँ से अवेलेबिलिटी हो सकती है उसको असेस करते हो। थर्ड है आपका गैप एनालिसिस, जो आपकी डिमांड है और जो सप्लाई है आपके पास अवेलेबल, उनके बीच में क्या गैप है, क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। फोर्थ आपका एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान में आप जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश करते हो, ऐसी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हो जिससे कि वो गैप फुलफिल हो सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करियर प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग क्या होता है? करियर प्लानिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डेवलपिंग एन इंडिविजुअल्स करियर पाथ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका करियर किस तरीके से डेवलप हो सकता है, उनका क्या करियर पाथ है, उन्हें नेक्स्ट क्या स्टेप्स लेना चाहिए, ये करियर प्लानिंग होती है। इसकी प्रोसेस भी है। इसकी प्रोसेस में 6 स्टेप्स होते हैं। सेल्फ असेसमेंट, जिसमें एम्प्लॉय या इंडिविजुअल खुद को एनालाइज करता है अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ की बेसिस पे। उस सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे वो सेकंड स्टेप पे आता है, विच इज़ एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर वो अपने असेसमेंट के बेसिस पे चेक करता है कि उसके पास क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थर्ड स्टेप में वो अपना एक गोल बनाता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल बनाएगा। वो ये सेट करता है कि उसका क्या करियर गोल है। फोर्थ स्टेप में वो एक प्लान डेवलप करता है। वो एक प्लान डेवलप करता है कि उसके आसपास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो क्या स्टेप्स ले सकता है अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। फिफ्थ में वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देता है। सिक्स्थ में उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो मॉनिटर और रिव्यू करता है, जिससे कि उसको पता चल पाए कि वो कितना सक्सेशन होने वाला है प्लान, ये कितना खराब जाने वाला है। इसके पे ऑफ्स यानी कि बेनिफिट्स और लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेस भी हैं। पे ऑफ्स क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है और एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अलाइन हो सकते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है? बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेकेंड, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑर्गेनाइजेशन नीड्स और इंडिविजुअल नीड्स परफेक्टली अलाइन हो। थर्ड है पोटेंशियल फॉर अनमेट एक्सपेक्टेशंस। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई गोल सेट करा और वो उसमें जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी वो मीट नहीं हुई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनिशिएटिंग करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? नीड फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। आखिर करियर प्लानिंग की नीड इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों है? इंडिविजुअल्स को इसलिए ताकि उनकी करियर गोल्स क्लैरिफाई हो सके, उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में गाइडेंस मिल सके और उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ सके। ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों ज़रूरत है? ताकि उनके पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ रिटेन हो सके, उनका लीडरशिप कंटिन्यूसली चलता रहे और उनकी वर्क फोर्स की जो प्लानिंग है वो एफिशिएंटली हो सके, ज़्यादा इन्हांस हो सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करियर डेवलपमेंट। तो करियर डेवलपमेंट क्या होता है? करियर डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। करियर डेवलपमेंट इज़ द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एन इंडिविजुअल्स वर्क लाइफ। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आप एक इंडिविजुअल की वर्क लाइफ को मैनेज करते हो। क्यों मैनेज करते हो? ताकि वो अपने करियर में ग्रो कर सके, उसका करियर डेवलप हो पाए। अब जाहिर है कोई चीज़ है तो उसका कोई प्रोसीजर भी होगा। इसका प्रोसेस जो है उसमें 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है असेसमेंट, जिसमें वो अपने स्किल्स, इंटरेस्ट और करियर एस्पिरेशंस को एवेल्युएट करता है। सेकंड में वो अपना पाथ देखता है, अपने पोटेंशियल करियर मूव्स को देखता है कि वो क्या क्या मूव्स ले सकता है।
थर्ड में आप उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाते हो अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड रोल। फोर्थ में आप उसको मेंटोरिंग और कोचिंग देते हो, उसको वो गाइडेंस और सपोर्ट देते हो जो उससे उसका गोल अचीव करने के लिए लगेगा। फिफ्थ में आप उसको एक परफॉर्मेंस फीडबैक देते हो, एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हो जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करियर स्टेजेस। अब करियर स्टेजेस क्या होता है, तो हमने 4 स्टेजेस ले लिए हैं करियर के। फर्स्ट इज एक्सप्लोरेशन। अभी आप स्कूल से या फिर अपने एजुकेशनल एनवायरनमेंट से निकले हो एंड यू आर जस्ट स्टेपिंग इनटू द करियर, तो अभी आप आइडेंटिफाई करोगे अपने करियर इंटरेस्ट को, दैट इज एक्सप्लोरेशन। सेकेंड में आप इस्टेब्लिशमेंट करोगे, यानी कि आप अपने करियर का एक फाउंडेशन बिल्ड करोगे जहाँ से आपको आगे और ग्रो करना है। थर्ड स्टेज है मिड करियर। मिड करियर स्टेज क्या है, जहाँ पर आपका फाउंडेशन तो बन चुका है, अब आप आगे ग्रो होने की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, एडवांसमेंट्स देख रहे हो। फोर्थ स्टेज क्या है, लेट करियर स्टेज, जहाँ पर आप ग्रो कर चुके हो, यू हैव अचीव्ड व्हाटएवर यू वांटेड इन योर लाइफ, अब आप प्लान कर रहे हो अपने रिटायरमेंट के लिए, ये लेट करियर स्टेज है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल करियर प्लान। उस इंडिविजुअल को जो अपना करियर प्लान करने की कोशिश कर रहा है, उसको उसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो JDs एंड रिक्वायरमेंट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट यही होते हैं। JDs यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, या फिर रिक्वायरमेंट्स, जैसे से उसको मार्केट प्लेस में वो निकलेगा और उसको पता चलेगा कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके थ्रू वो करियर प्लान कर सकता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिनके थ्रू वो अपना करियर को प्लान कर सकता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, वो अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करवा के अपने करियर प्लानिंग कर सकता है। और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसके लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सक्सेशन प्लानिंग। अब सक्सेशन प्लानिंग क्या है, सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर्स लीडरशिप कंटिन्यूटी by identifying and developing future leaders। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर वो किसी को लीडरशिप पोजीशन में लेकर आ रही है एंड दैट पर्सन इज डूइंग द लीडरशिप ग्रेटली, तो वो चाहेगी कि उसका ये लीडर बना रहे, ताकि जो ग्रुप एक्टिविटीज़, जो टीम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइनमेंट उनका हो रहा है, वो उस लीडर की लीडरशिप की वजह से हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन वांट एफिशिएंट लीडर्स, और वो चाहते हैं कि वो एफिशिएंट लीडर उनके साथ कंटिन्यूसली बने रहें, इसलिए वो सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, जिसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि बेटर लीडर्स कौन लोग बन सकते हैं और उनको फ्यूचर के लिए डेवलप करते हैं ताकि वो बेटर लीडर बने। इसके 4 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई की पोजीशंस, आप की पोजीशंस आइडेंटिफाई करो। यू आर सीइंग एन एम्प्लॉय जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, यू थिंक दैट ये इन्फ्लुएंशियल है और ये एक अच्छा लीडर बन सकता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करो। उसके लिए की पोजीशंस, वो किन रोल्स में एक्चुअल में बैठ सकता है, वो आइडेंटिफाई करो। असेस करंट टैलेंट, अभी उसके पास करंट टैलेंट क्या है। इवैल्यूएट पोटेंशियल सक्सेसर्स, अभी कौन कौन पोटेंशियल सक्सेसर्स हैं जो फ्यूचर में जाके अच्छा बन सकता है, उसको असेस करो। डेवलप सक्सेसर्स, जिनको आपने चूज़ करेंगे कि ये लोग जो ये फ्यूचर में अच्छा काम करेंगे, अब आप उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इस तरीके की प्रोवाइड करो कि वो वाकई फ्यूचर में जाके अच्छे से काम कर पाए। और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो, उन्हें टाइम टू टाइम रिव्यू करो कि वो अपने गोल्स के साथ और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ हैं उसके साथ अलाइन चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन might prepare a high-performing manager for a future executive role by providing mentorship and leadership training। एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसी हाई परफॉर्मिंग मैनेजर को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रही है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और लीडरशिप दे रही है ताकि वो फ्यूचर में एक एग्जीक्यूटिव रोल में उसको पुट कर सकें। ये एक एग्जाम्पल हो गया। जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस पे हम आ जाते हैं। Job analysis involves studying a job to determine its duties and requirements। Job analysis का मतलब आप उसको स्टडी कर रहे हो, एक जॉब को स्टडी कर रहे हो ये पता लगाने के लिए कि उसमें क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी उस जॉब में। ये जॉब एनालिसिस है। इसके मेथड्स होता है 4 तरीके के।
ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स एंड वर्क डायरीज। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हो? एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को कॉन्स्टेंटली वॉच करते हो, उन्हें ऑब्जर्व करते हो। इंटरव्यू में आप उनका इंटरव्यू लेते हो, उनसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हो। क्वेश्चनर में आप सर्वेज के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हो। और फोर्थ में वर्क डायरीज, एम्प्लॉय रिकॉर्ड टास्क परफॉर्म। एम्प्लॉयज़ की जो टास्क उन्होंने करे हुए होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हो, उससे वर्क डायरीज बनाते हो। ये 4 मेथड्स से जॉब एनालिसिस के। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस होता कैसे है? सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करते हो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़। सेकेंड, आप एनालाइज करते हो उस डाटा को, जो भी आपका कलेक्टेड डाटा है उसमें आप की ड्यूटीज़ और रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो। थर्ड में आप डॉक्यूमेंट फाइंड है, आप एक जॉब क्रिएट करते हो, उनके लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हो और उसमें स्पेसिफिकेशंस लिखते हो। यूजेस क्या क्या होते हैं जॉब एनालिसिस के? हायरिंग एंड सिलेक्शन में काम आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे काम आता है और कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट के टाइम पे काम आता है। जॉब एनालिसिस टेक्निक्स, अब जाहिर है इतना हम पढ़ रहे हैं उसके प्रोसेस और यूजेस एंड एवरीथिंग, तो उसकी कुछ टेक्निक्स भी होंगे। फंक्शनल जॉब एनालिसिस या FJA, इसमें क्या होता है? फोकसेस ऑन जॉब फंक्शंस एंड टास्क। जॉब में क्या फंक्शंस हैं और उसमें क्या टास्क करने पड़ेंगे, इस पे आप फोकस करते हो। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन है, इसमें आप स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस पुट करते हो, क्वेश्चनर्स बनाते हो और उनके थ्रू अपना डाटा कलेक्ट करते हो एनालिसिस के लिए। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, आप क्रूशियल जॉब बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो जिससे कि आपके पास प्रॉपर डाटा आ सके और आप जॉब का प्रॉपर एनालिसिस कर सको। ये हमारे 3 टेक्निक्स थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के 2 मेथड्स होते हैं। रिक्रूटमेंट हम सबको पता है हायरिंग प्रोसेस को बोलते हैं, जब कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को हायर करता है उसको रिक्रूट बोलता है। मेथड्स क्या हैं उसके? इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट में आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रमोट करते हो या ट्रांसफ़र करते हो। एक्सटर्नल में आप जॉब पोस्ट करते हो और रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के पास जाते हो। रिक्रूटमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है? आप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, रिड्यूसेस टर्नओवर को रिड्यूस कर सकते हो, एनहांसेस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इससे आप ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। इवैल्यूएटिंग रिक्रूटमेंट को आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो? ट्रैक हायरिंग मैट्रिक्स को आप ट्रैक करो, क्या कैसा चल रहा है, कॉस्ट पर हायर क्या आ रही है, एवरीथिंग। सेकेंड, कंडक्ट एम्प्लॉय फीडबैक सर्वे, जो एम्प्लॉय हैं आपके उनसे फीडबैक सर्वे कंडक्ट करो जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से डेटा मिल पाए। थर्ड है आपका एनालाइज रिटेंशन रेट्स। मतलब हम रिटेंशन रेट्स को, यानी कि कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं, रुक रहे हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव हम ला सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिसएडवांटेज ये है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कॉस्टली होती है और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं? नॉन कैंडिडेट्स होते हैं और उनको कम ट्रेनिंग लगती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? हमारा टैलेंट पूल लिमिटेड रह जाता है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन involves choosing the best candidates from a pool of applicants. हमें pool of applicants से मतलब हमने जॉब पोस्ट करी थी या रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करी थी, तब जो हमारे पास एप्लीकेंट्स आए उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं आप उन्हें चूज़ करते हो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। इसके 5 स्टेप्स होता है। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, जो भी रिज्यूम्स या एप्लीकेशंस आपके पास आए हैं आप उनको रिव्यू करते हो। सेकेंड, टेस्टिंग, यानी कि आप उनका एप्टीट्यूड और स्किल टेस्ट कंडक्ट करते हो। थर्ड, इंटरव्यूइंग, आप पर्सनली उसके साथ कैंडिडेट के साथ मिलते हो, उससे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हो और उसे असेस करते हो। फोर्थ, बैकग्राउंड चेक, आप कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन को चेक करते हो। फिफ्थ, डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप वो सारे इंटरव्यूज़ जो आपने कंडक्ट करे, जितने बैकग्राउंड चेक्स आपने लिए, उनके बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हो कि कौन सी मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू कैंडिडेट सूटेबिलिटी, कैंडिडेट कितना सूटेबल है हमारे प्रेफर्ड जॉब रोल के लिए, ये हमें पता लग जाता है। और इंटरपर्सनल स्किल्स का असेसमेंट हो जाता है। इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होती है? प्रिपरेशन, डेवलप क्वेश्चंस एंड क्राइटेरिया, आप एक क्राइटेरिया सेट करते हो कि ऐसे ऐसे हमें कैंडिडेट्स चाहिए और क्वेश्चंस बनाते हो, ये प्रिपरेशन है। कंडक्टिंग, इंगेज कैंडिडेट्स इन मीनिंगफुल डायलॉग, आप उनको कम्युनिकेशन में इंगेज करते हो। एवैल्यूएशन, लास्टली आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस, आप उसको एवैल्यूएट करते हो, उनके रिस्पॉन्सेस को क्राइटेरिया के बेस पर एवैल्यूएट करते हो टू नो हाउ सूटेबल दे आर फॉर द जॉब रोल। एवैल्यूएटिंग सिलेक्शन प्रोग्राम, एवैल्यूएटिंग सिलेक्शन प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसी है? इफ़ेक्टिवनेस में क्या होता है? मेजर क्वालिटी ऑफ हायर, हमने जो लोग हायर करे वो कितने क्वालिटेटिव थे ये हम पता लगाते हैं। एफिशिएंसी में हम एनालाइज करते हैं कि हमने कितने टाइम में और कितने कॉस्ट में अपनी हायरिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। ये होता है सिलेक्शन प्रोग्राम का एवैल्यूएशन। प्रमोटिंग इंटरनल कैंडिडेट्स को प्रमोट करना, इसका प्रोसेस क्या होता है? आइडेंटिफाई ओपनिंग्स, जो आपके पास ओपनिंग्स अवेलेबल हैं उनको डिटरमाइन करना। पोस्ट इंटरनली आपको पोस्ट करना अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थर्ड इज स्क्रीन एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशंस आपने रिसीव करी हैं उनको आप रिव्यू करोगे। इंटरव्यू लास्ट में लास्ट सेकंड स्टेप में आप उसको असेस करोगे, उनके इंटरव्यूज़ लोगे कि वो कितने सुटेबल हैं। फिफ्थ में डिसीजन मेकिंग, आप अपना डिसीजन लोगे कि आखिर आपको किसको प्रमोशन देना है। ये कितनी डिफरेंट है एक्सटर्नल सिलेक्शन से, इसके हम 2 पॉइंट्स पढ़ लेते। फोकसेस ऑन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, आप फोकस करते हो कि अभी जो एम्प्लॉय है आपके पास अवेलेबल उसके परफॉर्मेंस पे आप ज़्यादा फोकस करते हो, उसके पोटेंशियल पे आप ज़्यादा फोकस करते हो। इसमें शॉर्टर इंटीग्रेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड, आपको उसको नए प्रोसेस में डालने में, इंटीग्रेट करने में और ट्रेनिंग में कम टाइम लगता है। इतना ही डिफरेंस है इसमें।